चलो भाई देखना शुरू करो अपने, कितनी टाइप हो चुकी है? कितनी टाइप हो गई? 30 ही चल रही थी या 30 हो गई? 30 ही चालू करनी है। इधर देखना, रजिस्टर दिखाओ। हाँ ये एलिगेशन का है, लगाओ। टाइप नंबर 3 का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फैक्ट्री में, एक कंपनी करो यार, फैक्ट्री मत करो क्योंकि इसमें इंजीनियर भी डालना है। एक कंपनी में इंजीनियर की एवरेज सैलरी, इंजीनियर की एवरेज सैलरी 12,000 है। एवरेज सैलरी 12,000 है। कल जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे होगा। एक कंपनी में इंजीनियर की एवरेज सैलरी 12,000 है तथा मजदूर मतलब लेबर की एवरेज सैलरी 6,500 है। की एवरेज सैलरी 6,500 है तथा दोनों की ओवरऑल एवरेज सैलरी, दोनों की ओवरऑल एवरेज सैलरी 9,000 रुपए है। ओवरऑल एवरेज सैलरी कितनी है? 9,000 है। यदि सैलरी लिखना बच्चे, वेतन, यदि कंपनी में इंजीनियर व लेबर की संख्या का अंतर 10 है, संख्या का अंतर 10 है, अंतर 10 है तो नहीं आ जाएगा, ये तो बीच में आ जाएगा, अभी देखना। ये लो, का अंतर 10 है तो इंजीनियर व लेबर की कुल संख्या बताओ। वे लेबर की कुल संख्या बताओ कि दोनों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब इंजीनियर लेबर ओवरऑल ऐसी जब चीजें लिखी हुई होती है तो आप लोगों को पता है, तो क्या लगता है ऐसी स्थिति में? आपको क्लियर दिखाई दे रहा नहीं है? पढ़ने में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए करना शुरू करते हैं। इधर लिखेंगे अपन इंजीनियर, इधर क्या है और इधर क्या है? लेबर। इधर है आपका लेबर। तो इंजीनियर की सैलरी कितनी है? 12,000। लेबर की एवरेज सैलरी कितनी है? 6,500। दोनों की ओवरऑल सैलरी कितनी है? 9,000। आ गया? एलिगेशन का मतलब है तिरछा डिफरेंस देखना। और जल्दी बैठो मानो, अब इधर से और इधर से डिफरेंस देखना। इनका डिफरेंस कितना है? इधर से डिफरेंस कितना है? 2500, राइट। अब इनका अनुपात निकालो, 2 0 से 2 0 गया, 5:6। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, नीचे ये अनुपात किस चीज का आया है? तो आपको पता है इंजीनियर की एवरेज सैलरी निकालते तो क्या करते हैं? इंजीनियर की सैलरी का योग बटा इंजीनियर की संख्या। मजदूर की सैलरी मतलब मजदूर की एवरेज सैलरी, सभी मजदूरों की सैलरी का योग बटा मजदूरों की संख्या। तो नीचे बेस में क्या आती है? कर्मचारियों की संख्या। तो ये जो अनुपात आएगा वो भी किनका आएगा? कर्मचारियों की संख्या का। ये इसके पीछे का क्या है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि संख्या। अब देखिए पर्सन क्या बोल रहा है कि इंजीनियर व लेबर की सैलरी का अंतर कितना है? 10। अपने यहां पर इंजीनियर और लेबर का कितना अंतर है? 1। ज्ञात क्या करना है कि टोटल इंजीनियर और लेबर कितने हैं? तो टोटल इंजीनियर और लेबर कितने हैं? 6 + 5 11। तो
10 इंटू 11 बराबर कितना हो गया 110। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं 110। ये फाइनल आंसर लिखो, फटाफट लिखो। सोनू पनीर सबके खाए कुछ खाना है आने शाही पनीर से टूट पड़ो पहले सब लोग खाए कौन पहली सवाल ए जाने देखो 20 MB 15 MB यान ते 1 टेराबाइट में हो लो वो पानी ले रहे जो मैं सिलो लो नहीं तो थांग अलग बनवाई देंगे आलू की थांग शाही पनीर क्यों पूछ रहा हाँ अर्जेंट जाओ मास्टर कौन तो थोड़े कौन कांगड़ माय नहीं तो घर को मन हाँ ये बिना कोई ढंगा कपड़ा पहना जी जो बिना सिवाड़ा पैर आएगा आज कोई ढंगा बिना काय बैठे है कि नहीं एक गाय सस्ते सिवाई चक्कर में 50 रुपये में सिलाई कर देते बस हाँ और गाय थे गाय देखिए महंगा ले रहे हैं और गाय लगेंगे ए यहाँ का मांग दादी बनाता पहली बच्चे क्या होती नहीं पुराना घर आके खींचनी है का हाँ देखो आगे वो गुलाबी पॉम तो कौन पैर हो गए यार देखो आगे जल्दी लिखो और खाई खाई है एक तो बेक समोसा है गुलाब जामुन हैं कोई फर्नीचर है तो आप घर वाले बुला लो बाकी घर वाले कोई नहीं बुला सके सीधे पूछिए कहीं नहीं कि सर घर वाला बुला सके कौन बुला सके हाँ मांग हाल चलानी है कोचिंग हाँ हाँ सुरेंद्र बुला लाइसेंस है अपन दरोगा है ये मन बिली मौसी देखो आगे बे गोडा अर्दूक कमर रहेगी नहीं इतना दिन कमर और गोडा दूंगा चलो जल्दी लिख लिया एक क्वेश्चन लिखो सेम बच्चे लिखो क्या सेम लिखा 200% लिखा हूं एक क्लास में इसी कंसेप्ट पर बेस है एक क्लास में एक क्लास में पास विद्यार्थियों का औसत नंबर 55 है तथा फेल विद्यार्थियों के औसत नंबर 25 फेल का औसत नंबर है तांगे 25 तथा दोनों के ओवरऑल या फिर कक्षा के ओवरऑल नंबर 45 है यदि क्लास में कुल 150 विद्यार्थी कुल 150 विद्यार्थी है तो पास व फेल विद्यार्थियों का अंतर बताइए तो पास व फेल विद्यार्थियों की संख्या में अंतर बताइए कि भाई पास व फेल विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कितना है ठीक है पास व फेल विद्यार्थियों की संख्या में
अंतर है वो आपको बताना। इसी टाइप का है, इसी कंसेप्ट से होगा ना। विद्यार्थियों की संख्या में अंतर। कितने लोगों के 50 आंसर आया? वेरी गुड। चलिए अब इसको ऊपर कर देता हूं मैं प्रश्न को पूरा। ये लो बस, अब करो। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ये अपन इसका यहां पे क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। उदय हो गया, पीछे सिद्धार्थ, प्रियंका कर 1 मिनट में करना, 1-1.5 मिनट। आगे देखिए, इधर मैं लिखता हूं पास विद्यार्थी, इधर क्या लिखूंगा, इधर क्या लिखेंगे, पास विद्यार्थियों का कितने नंबर है। ये है क्या, ये पास होने वाले विद्यार्थियों के औसत नंबर है, और फेल होने वाले विद्यार्थियों के औसत नंबर कितने हैं, और दोनों के ओवरऑल नंबर कितने हैं। ठीक है, एलिगेशन का मतलब है तिरछा डिफरेंस, तो इधर कितना है डिफरेंस। अच्छा इधर डिफरेंस कितना है, इनका अनुपात निकालो देखें, 2। अब पर्सन बोल रहा है कि क्लास में कुल 150 विद्यार्थी है, अपने यहाँ पर पास और फेल कुल कितने हैं, और दोनों का अंतर निकालना है, तो 2 और 1 में अंतर कितना है, 1। तो अब ये कितना हो गया आपका, तो ये देखो कर लोगे ऐसे प्रश्न। चलो अगला टाइप लगाते हैं, ऐसे प्रश्न आए तो आप आराम से लिख दिए, लिख दिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला टाइप लगाते हैं। टाइप नंबर कितना है, 4। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक बार मैं करूंगा उसके बाद आपको करना है, ठीक है। टाइप नंबर 4 कहता है कि 10 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने के लिए गए। 10 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने के लिए गए। अब इसमें देखना कहानी में ट्विस्ट करें, मैं खाना खाने के लिए गए। अब ये लगाएंगे गणित। अभी देखो कहते हैं ना एजुकेशन कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक मैं छोटी सी आपको चीज बताता हूँ ध्यान से। देखो एक बार ऐसे एक बैंक थी, ठीक है। बैंक में क्या हुआ, जैसे पढ़े लिखों में नहीं पढ़े लिखों में कितना फर्क होता है। तो बैंक में क्या हुआ, लुटेरे घुस गए। लुटेरे घुसे और लुटेरे ने घुसते ही क्या बोला कि भाई अब हम फायर करेंगे, वरना अपने अपने हाथ खड़े कर दो, सभी कोई चू ही नहीं करेगा। तो इधर से इनके जो पढ़ा लिखा आदमी था वो बोला, मैनेजर बोला, जो मेन था हेड ऑफ ब्रांच, उसने कहा कि पैसा है वो देश का है लेकिन जान अपनी, तो आपको क्या करना है, सभी को हाथ खड़े कर लेना है। खड़े कर लिए, सभी बैठ गए। तो इन्होंने पैसे चुरा लिए। पैसे चुराने के बाद में बोला, इनमें से एक बोला कि काउंट तो कर ले कितने के लिए। तो इनका जो मुखिया था उसने कहा काउंट करने की जरूरत नहीं है, घर चल के टीवी पर देख ले कि बैंक में कितनी लूट हुई, उतने ही पैसे हैं अपने पास, है क्या नहीं। तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। पे इस बंदे को एक्सपीरियंस था, वो अनाड़ी था सारा। तो ये यहाँ से बैंक से 20 लाख रुपए लेके फरार हो गए। 20 लाख रुपए लेके फरार हो गए, पीछे से ये चले गए। अब बैंक मैनेजर को आके क्लर्क ने कहा कि साहब रिपोर्ट लिखाते हैं, 20 लाख रुपए अपने चोरी हो गए। बोले नहीं, 10 लाख आप खातर काट पे लेते। ठीक है, 20 लाख तो वो लेके गए, 10 लाख और रख लो, 30 लाख, और 50 लाख का वो पिछली बार गबन किया। FIR बनाओ 80 लाख की, 80 लाख गबन किए। वो घर जाके डाकू काउंट करना शुरू हुए, टीवी पे देखा कि 80 लाख की चोरी।
तो वो एक दूसरे को पूछने लगे, 4 बार तो नोटों को गिना, 20 लाख ही हो रहे हैं। तब इनके मुखिया ने कहा कि अपने जान हथेली पर लेके गए और 20 लाख रुपए कमा के लेके आए, मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख रुपए सेट कर दिए, है कि नहीं? तो ये होता है भाई, ये क्या होता है, खेल गणित का होता है। समझ में आई बात? तो अब इसमें देखना ये गणित कैसे लगाते हैं औसत वाले। ये होटल में खाना खाने के लिए गए, इनमें से अभी देखना, आपको जहां तक समझ में आए वहां से आगे बोल देना मुझे ना। 10 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, इनमें से 9 लोगों ने प्रत्येक ने 9 लोगों में से प्रत्येक ने इनमें से 9 लोगों में से प्रत्येक ने 136 रुपए खर्च किए मतलब पे किया अपने अपने खाने का। लेकिन 10वें व्यक्ति ने इनके औसत से 18 रुपए ज्यादा खर्च किए। 18 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो कुल खर्च बताओ कि 10वें व्यक्ति ने होटल में कितना खर्चा कर दिया? 18 रुपए खर्च किए, तो कुल खर्च बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सेट करोगे, देखिए कैसे होगा ये। इसका मैं सीधा सिस्टम बता देता हूं। अपने को वहां पे क्या है, ज्ञान तो बांटना है नहीं, अपने तो सीधा आंसर आया टिक करना है। आप कुछ ही मत करना, सीधा फोकस करना कि 10वें व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए। 18 रुपए ज्यादा खर्च किए उन सबके। तो आप एक काम करना, ये 18 और इस 10वें व्यक्ति के अलावा कितने व्यक्ति थे उसका देना भाग, तो कितना आया? 2। अब आपको निकालना है सभी का औसत। तो सभी का औसत कितना है? बाकी 9 लोगों ने तो सभी ने 136 रुपए खर्च किए। अब इसने 18 रुपए 10वें व्यक्ति ने ज्यादा खर्च किए या कम किए? यदि इसने ज्यादा खर्च किए तो +2 कर देना, और यदि इसने 18 रुपए कम खर्च किए तो -2। तो अब सभी का औसत कितना आ गया? अब यदि मैं पूछूं कुल खर्च कितना है, तो आप कहोगे कि सर प्रत्येक व्यक्ति 138 रुपए खर्च कर रहा है, तो 10 लोग मिलकर कितना कर देंगे? 1300। बस गेम फिनिश। समझ आए बात? बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको इस पर्सन का लैंग्वेज रिपीट मारता हूं दूसरे तरीके से, आप मुझे बताना क्या होगा। यदि मैं बोलूं कि 5 लोग होटल में खाना खाने के लिए गए, इनमें से 4 व्यक्तियों ने 42 रुपए खर्च किए, लेकिन 5वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 16 रुपए ज्यादा खर्च किए। 16 रुपए ज्यादा खर्च किए 16 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो बाकी कितने लोग बचे 5वें के अलावा? 4। तो ये हो गए 4। तो अब ये 4 इसमें क्या कर दोगे? तो बस 46 हो गया। कुल खर्च निकालना तो इनटू। अभी 1-2% करेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी आप इसको लिखो। वो कहाँ मोना है? मीरा कहाँ है? खाटू श्याम जी। प्रियंका वो धर्मेंद्र आए हैं ना, वो एक परिवार बैठते हैं यहाँ। परिवार है ना, वो यहाँ बैठते हैं कॉर्नर पे, यहीं बैठते हैं ना इनके पास में। यहाँ अशोक सांगला ना, और तो सारे
ये वापस बताऊं कि इसके जैसा दूसरा बता दूं? नहीं, ऐसे नहीं होता है, रुको। ये देखो, 10वें व्यक्ति ने, ये जो 10वां व्यक्ति आया ना, इसने इन 9 लोगों के इनके औसत से कितने रुपए ज्यादा खर्च किए? 18 रुपए खर्च किए। सभी के औसत से आता है, इसमें 18 रुपए ज्यादा खर्च करता है। अभी जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न लिखता हूँ, आप उसको किस हिसाब से करोगे मुझे पहले वो करके बताना, फिर मैं आपका डिसाइड करता हूँ। देखना, ऐसे 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने के लिए। हाँ, जैसे ये सभी खाना खाने, ये 9 लोग थे, इन 9 लोगों ने दिए, और 10वां आया, इसने खुद को शामिल करते हुए जो इनका सभी का औसत आया उससे कितने रुपए ज्यादा खर्च किए? 18 रुपए खर्च किए। तो ये 2-2 रुपए इन 9 में वितरित हो जाएंगे सभी में, और इसका तो पहले से है ही एवरेज मेंटेन, तो फिर ये सभी में, हाँ, ऐसे हो गया। सभी के औसत से, हाँ, ऐसे लाइन लिखे आए ना सभी के औसत से, तो वो उसका वर्तमान में ही है, पास्ट में फ्यूचर में रहेगा तो उसके लिए स्पेशली बोलेगा। अभी देखो, 5 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने के लिए गए। खाना खाने के लिए गए, इनमें 4 में से प्रत्येक ने 45 रुपए खर्च किए। 45 रुपए खर्च किए, तथा 5वें ने सभी के औसत से 16 रुपए कम खर्च किए। सभी के औसत से 16 रुपए कम खर्च किए। तो कुल खर्च बताइए, अब देखिए, इसको समझते हैं फिर से। देखिए, 4 में से प्रत्येक ने कितने रुपए खर्च किए? 45। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सभी का औसत। सभी का औसत कैसे निकालते हैं? सभी का औसत कहता है कि जो प्रत्येक खर्च करते हैं वो लिख लो पहले। अब देखो, 5 व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए? 16 रुपए। तो 5वें के अलावा बाकी कितने हैं? तो ये कितना आ गया? तो अब 16 रुपए कम खर्च किए या ज्यादा? कम, तो इसको घटा लो, कितने हो गए? सभी का औसत कितना आ गया? 41। अब 41 रुपए प्रत्येक खर्च कर रहा है, टोटल आदमी कितने हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 200। आलो, क्या आज किस चीज का एग्जाम है? मर्चेंट नेवी का है ना, नेवी वाला। एक वो अपने आरपीएफ, ये जो रेलवे में पुलिस फोर्स लगती है, उसके 10th के 12th के अलग अलग फॉर्म आए थे। किसी ने भरा के फॉर्म? कब स्टार्ट होगा वो? मार्च का समथिंग बता रहा है ना? नहीं, आईटीआई का मांग रहा है, पुलिस का बोल रहा हूँ मैं। पुलिस में कहा यहाँ आईटीआई मांग रहा है? ध्यान रख के पढ़ना, उसमें ये अपना पढ़ा हुआ ही है सारा। इंडिया जी के लगभग आपका पढ़ा हुआ है, जनरल साइंस आपकी पढ़ी हुई है, मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ा दी। मामला ओके है, उसका फॉर्म लगाना आप लोगों को। ये लिख लिया?
अब हेडिंग लगाओ विविध प्रकार के प्रश्न, और मैं पिछले सालों के आए हुए कुछ प्रश्न करवाता हूँ। विविध प्रकार के प्रश्न, विविध प्रकार के प्रश्न, विविध प्रकार के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है एसएससी CHSL 2022, कितना इजी क्वेश्चन आया है एसएससी CHSL 2022। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको कोई कैसे ही बोले आपके कंटेंट को देख, पहली बात तो कोई बोलेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको कोई बोले कि आपके कंटेंट में ये वो, तो आपको क्या करना है, सीधा ही पिछले सालों के पेपर उठाने और उनको देखना है कि पूछ क्या है। समझ में आई बात? जैसे आपको किसी ने बोला कि बहुत हार्ड पढ़ाया जा रहा है आपको, तो भी आपका मोरल डाउन। यदि आपको बोला कि बहुत ऊपरी तौर पर पढ़ाया जा रहा है, तो भी आपका डाउन। आपको क्या करना है, जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उसके पिछले सालों के पेपर उठा के और उनको देखना है। आप उनको करने में सक्षम हो, मतलब मामला एकदम सही है। समझ में आई बात? जैसे हम कभी कोई क्वेश्चन करवाते हैं, आज मेरे प्रैक्टिस बुक ने रील डाली सुबह सुबह, ठीक है, रील डाली उन्होंने, कोई पाइप और टंकी का क्वेश्चन था, तो उन्होंने डाला, तब नीचे किसी ने कमेंट कर दिया कि भाई हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, ऐसे करके आगे वो इमोजी वगैरह डाल रखे थे। उसके कहने का मतलब है कि ऐसे थोड़ी आएंगे एग्जाम। उसमें क्वेश्चन ऐसे था कि नल के इतने टाइम में बढ़ता है, नल एल इतने टाइम में बढ़ता है, तो दोनों मिलकर इस टैंक का 1/3 भाग कितने समय में भरेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, CHSL में, सब में आते हैं। अभी मैं ये CHSL 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है आपको बताता हूँ, और यदि मैं आपको ये मैंने आपको इतना इजी करवाया ही नहीं, क्योंकि ये अपने लेवल से बहुत नीचे रह जाता है, अपन ने ऑलरेडी ऊपर से शुरू किया। समझ में आई बात? यदि मैं करवाता तो आपको लगता कि सर ऐसा भी कोई एग्जाम में पूछता है क्या। अब क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनो। क्या लिखा हुआ है कि 1, 2, 3, 5 और 17 एक वो हुए कि कोई तीसरो आप रील देकर कमेंट देके ना, तो फिर दिमाग घूम जाए। समझ आई? क्योंकि वो भी वहां के सोचे कौन थे, कोई वीडियो देखो, फिर पहली थे वीडियो खोलते कमेंट पढ़ लिए था, दिमाग में अजीब। क्वेश्चन क्या है, 1, 2, 3, 5, 17, 21 वे 28 का औसत बताओ। अब वो यहाँ को क्वेश्चन की उम्मीद कर सकोगे? वो छठी वाला ताबला दिया गया को। अब क्या है, राशियों का योग बेटा राशियों की, तो 1 + 2 + 3 + 5 + 17 + 21 + 28, और अपॉन में संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, बस 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 17, 11 और 28, 28 और 28, 56, 56 और 20, 76, 1, 77, 77/7 बराबर कितना आ गया। ये सवाल आया था एसएससी CHSL 2022 में। बताओ, अपन ऐसा पढ़ा दें और आपके लिखा हुआ देख ले तो बोले ऐसे आएंगे क्या? ऐसे आए। अब जरूरी नहीं कि सारे ही ऐसे आए, लेकिन ऐसे भी पूछते हैं। जैसे और देखिए, अपन और बताते हैं। अगला ये नोट कर लो सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एसएससी CGL 2022। CGL का थोड़ा सा लेवल है वो क्या होता है, ऊपर होता है CHSL से, सबसे नीचे होता है MTS का, CGL 2022। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, एक अपने पास वो बुक है ना, वो मेरे बैग में होगी है ना, उसमें जैसे आपने एसएससी के पुराने क्वेश्चन देखे क्या कभी, 2012 के, 2015, 2010 सर एसएससी कैसे, वो क्वेश्चन आप किधर जाएंगे, वो क्वेश्चन अब डाइवर्ट होंगे आपके जो ये रेलवे वाले करवाते हैं ना, अपनी 10वीं पास पुलिस वाले लेते हैं, 12वीं पास ऐसा ही लेते हैं रेलवे पुलिस फोर्स में, उधर चले जाएंगे ये क्वेश्चन अब सारे। इधर से जो रिजेक्टेड हो जाते हैं वो उधर आ जाते हैं। ऐसे पर्सन है आपका, सभी लोग लिखो कि P और उसके 3 साथियों, एक तो P है और इसके 3 दोस्तों का औसत भार, और इसके
थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। P और इसके तीन साथियों या मित्रों और इसके तीन दोस्तों का औसत भार है वो कितना है? दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। औसत भार 55 किलोग्राम है। ठीक है, आगे क्या पूछा है? ये लेटेस्ट प्रश्न है अभी का। ठीक है, आगे बोला है और P का वजन उसके तीन दोस्तों के औसत वजन से 4 किलो अधिक है। उसके तीन दोस्तों के औसत वजन से 4 किलो अधिक है। दोस्तों के औसत वजन से 4 किलो अधिक है, 4 केजी अधिक है, 4 केजी अधिक है। तो P का वेट बताइए। अनिल कहाँ चले जाते हो आप? हैं, ये टॉपिक कल परसों शुरू किया, आप इसके साथ ही एनरोल हो जाते। अब रेगुलर आओगे ना, कंटिन्यू रहना। अब अगला टॉपिक पार्टनरशिप शुरू करेंगे ना, वहां से फिर साथ में हो जाना। अभी सभी को ट्राई करने दो। 1-1.5 मिनट आप लोगों के पास है, उसके बाद मैं बताना शुरू करता हूँ। अब छुट्टी मत रखना बिल्कुल भी। देखिए, एक तो P और इसके तीन फ्रेंड मान लेते हैं X, Y, Z, और इनका जो औसत भार है, मतलब औसत होगा बट्टे में क्या आएगा? 4, क्योंकि ऊपर 4 लोग हैं। तो औसत भार कितना है? तो P प्लस X प्लस Y प्लस Z बराबर 220। अब अभी तक अपन ने ये जो लाइन है ऊपर की, इसका गणितीय रूप लिखा है, इसको गणित की भाषा में लिख दी। आगे क्या कहता है? P का खुद का जो वजन है वो इसके तीनों दोस्तों के औसत वजन से कितना अधिक है? तो इसके तीनों दोस्तों का औसत वजन x प्लस वाई प्लस जेड बट्टा 3 बराबर कुछ भी मान लो। जैसे आप क्या मानोगे? कुछ भी मान लो, जैसे आपने मान लिया k। ठीक है, तो P का वजन उसके तीनों दोस्तों के जो औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है। मतलब P का वजन है वो इन तीनों दोस्तों के औसत वजन से कितना अधिक है? 4 अधिक। मतलब P का वजन कितना है? K प्लस 4, क्योंकि इसके तीनों दोस्तों का वजन कितना आया? K। अब एक चीज बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 3K। भाई ये 3 इस तरफ आ जाएगा ना, तो देखो P की जगह में क्या लिखूंगा बोलो जरा? K प्लस 4। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह में क्या लिखूंगा बोलो? 3K। और बराबर में कितना हो गया? 200। तो K और 3K कितना हो गया? 4K। और ये 4 इस तरफ आया तो 220 माइनस 4 216। तो K बराबर हो गया 216 बट्टे 4। तो ये क्या हो जाएगा? 54। K बराबर कितना आया? 54। तो अब K का वैल्यू यहाँ पर 54 रखो, तो 54 और 4 कितने हो जाएंगे? 58 होंगे, 60 कहाँ से होंगे? वापस देखिए इसको एक बार और समझिए ध्यान से। ये समझ में आया? ये कह रहा है कि P का वजन उसके तीनों दोस्तों के औसत वजन से, तो हमने तीनों दोस्तों का औसत वजन निकाला x प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 बराबर K। ये K मान लिया अपन ने, माना है। अब देखो P का जो वजन है वो उसके तीनों दोस्तों के वजन से कितना अधिक है? बस ऐसे है, समझ गए? अब P का हो गया K प्लस 4, x प्लस वाई प्लस जेड का कितना हो गया? 3K। तो देखो अब इस P की जगह तो अपन ने लिख दिया K प्लस 4, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह रख दिया 3K बराबर कितना है? बस फिनिश। समझ में आई बात? चलो
बस लिखो। अब जरूरी नहीं कि एसएससी में इतना टफ क्वेश्चन आ गया, ये तो आ गया और आ गया। अभी 2023 का बताता हूँ एसएससी का कैसे। एक पेन दो टिकट में कैसे देना। फोन करके मार्कशीट चौक हो गया। अगला क्वेश्चन लिख दूं, जल्दी लिखो, इसी बजे फटाफट लिखो। अनिल उसकी सीरीज मंगा के पढ़ना शुरू कर देना, अभी एग्जाम है उसकी स्पेशल के, ठीक है ना। हाँ कर लिए। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 का। दो 2023 एकदम लेटेस्ट है, गर्मा गर्म है। देखिए क्या बोल रहा है, 25, 46 और y वे y का औसत, वे y का औसत, वे y का औसत 11 है। 25, 46 वे y का औसत 11 है, तो y बराबर कितना है, इतना इजी क्वेश्चन। बताओ भाई, है 6 25, 46 प्लस y, इन तीनों का औसत कितना है 11। तो 25 और 46 कितना याद है 71, प्लस y बराबर होगा 33, y बराबर होगा 33 माइनस, तो y बराबर कितना हो गया, कितना है 38 परसेंट बढ़ो क्या, तीन संख्या है माइनस में नहीं हो सकती। तो ऐसे तो आपके बोलने का मतलब हुआ जैसे कि 4 माइनस 7 और माइनस 13, इसका कुछ औसत हो गया ही नहीं क्या, तो लिखो इसको। कितना इजी क्वेश्चन है। अब गलत कह रहा सिद्धार्थ,
एक क्वेश्चन बहुत महत्व है, एक क्वेश्चन ज्वाइनिंग अनाउंस कर दे। -38 कर दो ऊपर। घणो क्वेश्चन है देखो कॉम्प्लिकेटेड कोना है ता खाली माइंड ऊपर जाने से देखया करे के पेपर ने देख कितना डरेड़ा होता है। अब देखो अब वो क्वेश्चन नहीं है ना तो आज पनीर में एब्सेंट है था, ध्यान रखिए। पनीर में एब्सेंट लगा दे। देखो 10 संख्याओं का योग, आराम से देखो इसको, इस बार कोई गलती नहीं करेगा। 10 संख्याओं का योग, ये आया हुआ है आपका एसएससी एमटीएस 2023। 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग 686 है, तो इनका औसत कितना होगा? सिद्धार्थ कितना होगा? 68.6। 10 संख्याओं का योग कितना है? 686। अब 10 संख्याओं का योग बटा 10, 68.6 की पूछी कौन था कनो पॉइंट लगाना। एक बार वो मैदान क्वेश्चन पूछो ना, एक बार वो क्वेश्चन याद है कि थानो वो मैदान पूछो कि अंडर द रूट ऑफ 16 का वर्गमूल कितना होगा? वो याद है? कितो हुई? 2 हुई। बस यहाँ का क्वेश्चन है यार। एमटीएस में मामलो टच हुई कौन? बार एसएससी वैकेंसी निकलते हैं, देखो था जीके ठीक है, मैथ्स ही ठीक है, रीजनिंग ही ठीक है। एमटीएस में बहुत लो लेवल के आया चीज़ें एकदम बेसिक। अब वो देखो कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन कौन नहीं, पेन उठाने की जरूरत कौन सी? 68.6 ठीक। ई मायने थोड़ी सी था इंग्लिश है, लेकिन थोड़ी देर हल्की फुल्की चीज़ें इंग्लिश की। बाकी एमटीएस में था सिलेक्शन कोई नहीं रोके। हाँ बिल्कुल, एक एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी। अगला क्वेश्चन, अब देखो और एक एमटीएस को, और तो 2023 को, एक ही लाडली साल को देखो एसएससी एमटीएस 2022। थोड़ो इंग्लिश में जोड़ दीजिए। मैंने अपाड़ी पनीर के लिए प्रोग्राम आ रही और खाटोर सोगरा कर देता, जॉब नहीं लगे ना एक नहीं। चलो लिखो यू वी वे डब्ल्यू का औसत 48 है। यदि वी वे डब्ल्यू का औसत 48 हो का औसत 48 है तो u बराबर कितना होगा? कितना होगा? 48 होगा। u का मान कितने लोगों को 48 है? 1 2 बिल्ली में से कितना आया? आई नहीं भविष्य अंधकार में। बाकी लोग देखो, सत श्री अकाल, पीछे अनिल नहीं आया, धर्मेंद्र नहीं आया। अरे यार देखो 48 ही होगा। u v और w का औसत कितना है? 48। तो u प्लस v प्लस w बराबर हो जाएगा 48 इंटू 3। कितना? 144।
अब एक और बोला गया कि v और w का औसत कितना है 48, तो v प्लस w कितना हो जाएगा 48 इंटू 2 90, तो बस u प्लस v प्लस w की जगह क्या लिख दोगे बराबर 144, u बराबर हो जाएगा 144 माइनस 96 बराबर हो जाएगा, लिखो CHSL के 2 सवाल आए हुए, उनमें फिर और बोला गया है कि फॉलोइंग डाटा का क्या निकालिए आप, जो औसत निकालिए। नीचे संख्याएं दी है पॉइंट की, देखो 1.2, 1.7, 3, 4.8, 10.5 और 17, ये दे रखा है 17.3 और 24.5, इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। एक और दे रखा है 61, 51, 41, 31, 21 और 11 का औसत निकालना। ये मतलब आ चीज कन्फर्म होगी कि ऐसे CHSL का एग्जाम आए ने एक क्वेश्चन यहाँ को जरूर आए देखा मैं फॉलोइंग डाटा का निकाल रहे औसत वो फिक्स है। उसमें है चलो आगे। कई बार देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक और मैं आपको झलक दिखाता हूँ इस चीज की। अरे यार ऊपर लेते हैं इसको, खोटी कर रही हो ने। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो यदि 25 संख्याओं का औसत 14 है, यदि 25 संख्याओं का औसत यदि 25 संख्याओं का औसत 14 है तथा तथा प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या। बस वेरी गुड। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देंगे नया औसत क्या होगा 17 होगा। समझ में आई बात। ध्यान रखना कि जैसे औसत दे रखा है 14, अब बोल दिया कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत 14 में 3 जोड़ दो। यदि बोले प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 3, तो नया औसत नोट लगा के लिखना, नीचे नोट लगा के लिखो, इसके नोट डालो। देखो यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाए, तो नया औसत, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाए तो नया औसत 11 होगा। नया औसत कितना होगा 11 होगा।
एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है एसएससी, मतलब ये सीपीओ वगैरह होता है ना, एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई वगैरह, उनमें सब जगह पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा जगह पूछा हुआ है। ठीक है, 2020 में। और यहाँ पर नोट डाल के लिख दिया। क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2020। क्वेश्चन कहता है कि यदि ए सी का 1/6 है, ए सी का 1/6, यदि ए सी का 1/6 है, बी ए का दुगुना है, बी है वो ए का क्या है, बी ए का दुगुना है, तथा ए बी सी का औसत, तथा ए बी व सी का औसत, व सी का औसत, तथा ए बी व सी का औसत 30 है, तो ए व सी में अंतर बताइए। तो ए व सी में अंतर बताइए। बिल्कुल, 5 कहां से आए, 5 तो ऑप्शन में नहीं है। 60 40 30 50, 60 40 30 और 50 ऑप्शन में 60 40 50 30। देखो ए है वो सी का कितना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, बी ए का दुगुना है, तो बी को क्या लिख सकते हैं, राइट। अब देखो बी ए सी ऐसे लिख दो, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो बी ए कितना हो जाएगा, 2:1 और 1:6, इधर 1 इधर 1, कितना आ गया, 2:1:6, राइट। चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 6 1 2 6। अब आपको एक चीज तो पता चल ही गई होगी कि हमने आपको अनुपात है वो औसत से पहले क्यों पढ़ाया, समझ में आएगी। ठीक है, अब ए 1 है, इसका मतलब ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2x और सी की वैल्यू 6x, ये इनका अनुपात है, ये एक्चुअल में। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों का औसत निकालना है, ए बी सी, इन तीनों का औसत कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 3, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3 कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9x बटा 3 बराबर कितना है 30। अब ये इस तरफ मल्टीपल होगा, 9x बराबर 90, x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, a और c में अंतर, तो एक चीज बताओ, ये आपका a 10 है, b 20 है और ये c 60 है, तो देखो a और c में अंतर कितना है, बस इसको मैं सही सेट कर देता हूं यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यदि आप ऐसे नहीं करना चाहो, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने चाहो, तो देखो इधर से थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं अपन इसको, कैसे करेंगे, इधर ध्यान से देखना। यदि 3 संख्याओं का औसत है, ए बी सी का औसत कितना है 30, तो ये इस तरफ गुणा कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, तीनों का योग 90 है, अपने यहां पर तीनों का योग कितना हो रहा है 9, ज्ञात क्या करना है a और c के बीच में डिफरेंस, तो कितना है 4, और सॉरी अरे बी सी का कर लिया अपन, रुको, तो 6 1 के बीच में अंतर कितना है 5, ये इसको कट किया 10 बार, कितना आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लिखो इसको, ऐसा एक और देते हैं, CGL 2017 में आया,
आपके पशु परिचय में देखना औसत का इतना सा क्वेश्चन है, ठक। हाँ एग्जाम में मेन एग्जाम है, उसके बाद ज्यादा कुछ पूछने के लिए है ही नहीं। और अपने फायदा तभी होगा जब मैथ का पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा, ये और ध्यान रखना। अपन सीपीओ के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के सब करके जाएंगे और वहां पे पूछ लेगा 5, 8 और 7 का औसत क्या होगा, तो फिर सारे ही कर लेंगे, अपन क्या करेंगे। आपने क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए जो ये अभी लिखा हुआ है ना सीपीओ 2020, ये वहां पे मिले ना तब अपने फायदा है। आपको मैं बता दूं, यदि इसमें पशु परिचय में बैठने वालों में से लगभग 5% लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, 95% से ये क्वेश्चन नहीं होगा, 110% है। आप टेंशन नहीं मत लेना। तो आप तो दुआ करना कि पेपर थोड़ा टफ है। 5% में ये करेंगे, इसे टफ आएगा वो थोड़ी करेंगे अपने ज्योमेट्री वगैरह। हाँ 5% होते हैं, मुझे पता है। कितना 26 लाख हुए क्या टोटल? 20 से लाख होते हैं, लाख 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 17 है, पीछे से 1000 मतलब टप आए ना उतना ही फायदा। आप टेंशन मत लो, आपके सब बढ़िया ही बढ़िया होगा, है ना। आपकी इससे पहले भी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी कोई ना कोई, जैसे ये रेलवे वाली, पुलिस वाली, ये क्लियर हो जाएगी। इसका जिस चीज़ का फिजिकल ठीक है ना वो दे देना चाहिए, गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसका पेपर देखना आप, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुसुम हंस रहे हैं, मैंने कहा फिजिकल ठीक होते थे। हाँ नहीं इंडिया का उतना नहीं आता है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लाड लो पहले देखा करो कि भर्ती क्या है। अभी मैं बता दूं, जैसे आपके ये लेवल 1 वाले हैं, इसमें नीचे नोट आता है नोटिफिकेशन में, उसमें देखना रीट में वगैरह में नीचे लिखा हुआ आता है पाठ्यक्रम स्तर कक्षा 8, कठिनाई स्तर कक्षा 10। मतलब 8वीं तक के सिलेबस में जो टॉपिक है वो आएंगे, लेकिन उनमें क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है, कठिनाई का जो लेवल है वो कितना रहेगा, कक्षा 10। अब मैं एक चीज और बताऊं, राष्ट्रपति टॉपिक आपका फर्स्ट ग्रेड में भी देखने को मिलता है, राष्ट्रपति टॉपिक आपको लेवल 1 में भी देखने को मिलेगा। तो लेवल 1 में क्वेश्चन कैसे आएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, आगे राष्ट्रपति। समझ में आई ना बात, ऐसे होता है। जैसे त्रिभुज आपके एसएससी में भी दिया हुआ है, लेवल 1 में त्रिभुज देखना आपको, लेवल 1 में त्रिभुज का क्वेश्चन कैसे आता है, ये x, ये 2x और ये जैसे आपको दे दिया 5x, ऐसे दे दिया। अब ये a है, ये b है और ये c है, तो कोण a कितना होगा, कोण है 10। समझ नहीं बात। या फिर बिल्कुल ही ऐसा देगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वहां पर भी त्रिभुज है, यहां पर भी त्रिभुज है, लेकिन पर्सन के हिसाब से। चलो अगला लिखो। वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि कौन सी वैकेंसी में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, सेम टॉपिक में से अलग अलग आता है। चलिए क्वेश्चन लिखो, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, लिखो, मैं ओरली बोल रहा हूं, आप लिखो। 3 संख्याओं का औसत 40 है, 3 संख्याओं का औसत 40 है, तथा पहली संख्या बाकी दोनों संख्याओं के योग का 1/3 है। तथा पहली संख्या बाकी दो संख्याओं के योग का कितना है, 1/3 है। तो बताइए पहली संख्या कितनी है, कितनी आई, नहीं 40 नहीं आएगी। ऑप्शन है 25, 30, 20 और 50। 20, 25, 30, 50, ये ऑप्शन।
ये देखो ये ऑप्शन है 30 आएगा, सभी को करने दो। क्या हाँ आपके कहाँ है ऐसे? कर रहे हैं अभी, पहले ही बोल रहे हैं। देखो अब ये हो जी, देखो 3 संख्याएं, ध्यान से देखो, बहुत इजीली कर सकते हो आप, शॉर्ट में भी उड़ा सकते हो इसको, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा जूम करते हैं। देखो 3 संख्याएं, फर्स्ट मतलब ऐसे कर लो, ए बी और सी, इनका औसत कितना है 30। औसत 30 है तो तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 90 आ गया, राइट। अब इसने क्या बोला, जो पहली संख्या है ना वो बाकी दोनों संख्याओं के योग का कितना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटा बी प्लस सी बराबर है 1 बटा, राइट। कर सकते। अब देखो ये इसका जो टोटल कितना है, इसका टोटल है 90, अपने यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 4। क्या ज्ञात करना है पहली संख्या, तो ये कितनी बार कट मार रहा है इसको, एक सेकंड, 45/2 22.5 आ रहा है, एक सेकंड रुकना, 40 था ना यार यहाँ पे 40, मैंने कहा ऐसे, तो ये कितना हो गया 100, तो 120 तो ये कितना हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। ये है क्या, a कितना 1 और b प्लस सी कितना 3, तो इनका योग a प्लस b प्लस सी, इन तीनों का योग कितना हो रहा है 4। पर्सन में तीनों का योग 120, अपने तीनों का योग 4। ज्ञात क्या करना है फर्स्ट संख्या मतलब a, तो गुणा 1 हो गया 30। लिखो इसको, कोई ऐप डाउनलोड किया कि किसने किया, लाना ऐप निकाल के देना, अभी कुछ और करवा हैं। आप कौन मीनाक्षी बैटरी वाला देते क्या डाउनलोड, अच्छा आपके पास बुक डाउनलोड नहीं की, बुक किसने की डाउनलोड, बुक किसने की, ये क्लास नोट्स है, ये नहीं था, बुक बुक किसकी, बुक है ला। चपरासी की भर्ती निकली 8000 पदों पर, कौन सा है, हाँ हाँ एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको, थोड़ा होमवर्क दे देते हैं आपको। चलिए
चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, होमवर्क लगाओ, होमवर्क में लिखना है, लिखो, होमवर्क लिखो कि 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है तथा और 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। पहले जो 6 विद्यार्थी थे उनका औसत वजन 50 किलोग्राम, फिर 2 और विद्यार्थी थे उनका औसत वजन 51 किलोग्राम, फिर 2 और विद्यार्थी आए उनका औसत वजन 55 किलोग्राम। तो बताइए सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितने किलोग्राम? तो बताइए सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितने किलोग्राम? हाँ, फिर 2 और, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 8। तो इनका औसत वजन बताना है। ऑप्शन लिख लो आप फटाफट। हाँ 10 सॉरी, 61 किलोग्राम, 51.5 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 51.2 किलोग्राम, 51 बस इसको लिख लो। हो गया ये? अच्छे से लिख लेना, ऑप्शन सहित लिख लेना, ऑप्शन भी लिख लेना। अगला यह भी होमवर्क में डालना है। सौ विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है। सौ विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 53 को गलती से 83 लिख दिया। 53 को गलती से 83 लिख दिया। नया औसत ज्ञात करें। होमवर्क में है ये भी, यहाँ पे सोल्व नहीं करना है, यहाँ पे फटाफट स्पीड से लिखना है। 4-5 क्वेश्चन लिखो। ऑप्शन से क्या करेगा, आप तो पढ़ लो बस। ठीक है आप देखते रहो। एक लास्ट क्वेश्चन और, इसके ऑप्शन यार ऊपर चले गए। इसका ऑप्शन है, आप इसके ऑप्शन लिखो। ऑप्शन है 38.7, बी है 39, सी है 39.7 और डी है 41। मीनाक्षी के सी आ रहा है, सी आ रही है। देखो
लिखो 7 संख्याओं का औसत 18। एक क्वेश्चन और है ना, 7 संख्याओं का औसत। ये एसएससी एलडीसी 2012 में आया हुआ है। ये पुराने क्वेश्चन अपने बहुत काम के। एलडीसी 2012, 7 संख्याओं का औसत 18। मैगी की खुशबू आ रही है आप लोगों को? शाही पनीर की 7 संख्याओं का औसत 18 है। अगर बेटा आलू छोले बीटा दे रहा है तो जल्दी नहीं जाना। यदि एक संख्या 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। हाँ, तो नया औसत ज्ञात करें। इसके ऑप्शन लिखो 21.5, 19.5। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। हेलो बोले जो फोन था कड़ा मिस कॉल आवे देखो चेक करो।